सिख धर्म में सारे ही गुरु ने एक शादी करने पर ही जोर दिया है, लेकिन कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 3 शादियां करी थी। लोग बहुत ही जल्दी गुमराह हो जाते हैं और हर किसी चीज पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि गुरु जी ने वाकई ही में क्या 3 शादियां करी थी। अगर करी थी तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, अगर नहीं करी थी तो इसके पीछे भी क्या सच्चाई है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम शब्दों में और आपके कम समय में ही मैं इस वीडियो में आपको ये समझा पाऊं कि आखिर गुरु जी के इन 3 शादियों का राज क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि गुरु साहब की जो 3 शादियां हुई थी उनमें 3 माताओं के नाम जो है वो हमें ये बताए जाते हैं कि पहला माता जी का नाम जो था वो अजीत कौर था, दूसरी माता माता सुंदरी जी थी और तीसरी माता माता साहिब कौर जी थी। लेकिन हम सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं माता अजीत कौर से। कहते हैं कि गुरु साहब की जो मंगनी है वो माता अजीत कौर जी से हो गई थी और उस समय उनका बाल विवाह ही हुआ था, और बाल विवाह के समय भी 2 प्रथाएं ही निभाई जाती थी, यानी कि 2 तरह के ब्याह करे जाते थे। इसमें पहले तो ब्याह कर दिया जाता था और उसके बाद मुकलावा। अगर आपको गौने या फिर मुकलावे के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस समय जब बच्चों के बाल विवाह होते थे तो उसमें रिश्ते को निभाने की इतनी समझ नहीं होती थी, इसीलिए जब वो थोड़े बड़े हो जाते थे उस समय लड़की को उसके ससुराल में लाया जाता था, तो उसे ही मुकलावा या गौना कहते थे। और इसके बाद जब माता गुजरी जी ने सबसे पहले माता अजीत कौर को देखा था तो उस समय वो उसको इतनी ज्यादा सुंदर लगी थी कि उन्होंने उनका नाम अजीत कौर से बदलकर सुंदरी रख दिया था। उसके बाद जब सबको पता चला कि माता अजीत कौर जी का नाम माता सुंदरी जी रख दिया गया है तो हर कोई उन्हें माता सुंदरी के नाम से ही संबोधित करने लगा। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि माता अजीत कौर ही माता सुंदरी जी थी। और अब जानते हैं कि गुरु साहिब ने जो तीसरी शादी माता साहिब कौर जी से करी थी उसकी क्या सच्चाई है। कहते हैं कि माता साहिब कौर जी जो थी उनके माता पिता के घर में पहले कोई भी संतान पैदा नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में जब उनके माता पिताजी गुरुओं की शरण में गए तो कहते हैं कि गुरुओं के आशीर्वाद के बाद उनके घर में 2 संतानें पैदा हुई, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम उन्होंने साहिब चंद रखा और लड़की का नाम उन्होंने साहिब देवा रखा। माता साहिब कौर जी के माता पिता ने यह सोच रखा था कि जब भी उनके घर में कोई भी संतान पैदा होगी तो उनमें से वो अपनी एक संतान को गुरुओं को समर्पित कर देंगे। और जब बचपन में ही उन्होंने माता साहिब कौर जी की गुरुओं के प्रति लगन देखी तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी गुरु गोबिंद सिंह जी से कर देंगे। गुरु साहब उन्हें आदर सहित मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे पहले से ही शादीशुदा हैं। लेकिन फिर माता साहिब कौर जी के माता पिता उन्हें ये बताते हैं कि उन्होंने प्रण ले रखा था कि जिसकी वजह से वो अपनी संतान को उनको अर्पण करना चाहते हैं और इसीलिए वे उनकी बेटी की शादी गुरु गोबिंद सिंह जी से करवाना चाहते हैं। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद माता साहिब कौर जी गुरु साहिब के परिवार के साथ ही अनंतपुर साहिब के किले में उनके साथ रही। लेकिन माता साहिब कौर जी का गुरु गोबिंद सिंह जी से सिर्फ आध्यात्मिक रिश्ता था और उन्होंने कभी भी माता साहिब कौर जी से शादी नहीं करी। और माता साहिब कौर जी हर एक औरत की तरह ही माँ बनना चाहती थी, इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी इस बात से भली भांति जानू थे और उन्होंने माता जी को खालसा की माता होने का गौरव प्रदान किया। तो ये थी महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी की 3 शादियों की सच्चाई। आपने देखा कि लोगों ने कैसे तोड़ मरोड़ कर इस चीजों को हमारे सामने परोसा और हम भी इन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ अपने गुरुओं पर विश्वास करें तो हम ऐसी चीजों में नहीं फंस सकते। तो ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।